नमस्ते दोस्तों। आज सुनते हैं भूतों वाली कहानी, राशन पहुंचाने वाले भूत। दौंड नाम के गांव में घसीटाराम पहलवान रहता था। उसके पास 50 से भी अधिक गायें थी। वो पूरे दिन गैयन की देख रेख करता और उनसे प्राप्त दूध को पिया करता था। उस पहलवान की यही दिनचर्या थी। वो दूध पी पी कर इतना बलशाली हो गया था कि उसका कोई सानी नहीं था। वो अपने साथ 25 किलो का लोहे का डंडा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से वो युद्ध किया करता था। कुछ समय से वो उस रास्ते आए गए लोगों से पूछा करता था कि मेरा विवाह कब और किधर होगा। सबसे वो एक ही सवाल बार बार पूछता रहता था। इस पर लोग उसको कोई भी उत्तर नहीं दे पाते थे और वो फिर उन लोगों की पिटाई कर देता था। एक दिन एक ब्राह्मण और एक नाई दूर देश विवाह का रस्म करने उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में घसीटाराम पहलवान मिल गया। अन्य लोगों की भांति वो पहलवान उनसे भी पूछने लगा कि मेरा विवाह किधर होगा। दोनों काफी भयभीत स्थिति में थे। वो जानते थे कि अगर उसको जवाब नहीं दिया तो पहलवान उनकी पिटाई जरूर करेगा। इस पर नाई ने एक युक्ति लगाई और दूर बबूल का पेड़ दिखाकर कहा कि तुम्हारा विवाह वहां पर होगा। घसीटाराम पहलवान बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि काफी दिन के बाद उसको उसके प्रश्न का उत्तर जो मिल गया था। उसने अपनी सारी गयन उन दोनों को सुपुर्द कर दी और कहा कि ये सब तुम लेते जाओ, क्योंकि अब ये मेरे काम की नहीं है। अब मैं चला अपने ससुराल खातिरदारी करवाने। घसीटाराम पहलवान उस बबुल के पेड़ को लक्ष्य बनाकर वहां पर पहुंच गया। वहां एक घर था जिसके अंदर एक महिला और उसकी बेटी रहते थे। वहां जाकर पहलवान ने हाजिरी लगाई। उस महिला को समझ में नहीं आया कि ये कौन है, किंतु सोचा कि उसके पति के कोई जानकार होंगे, इसलिए उनको मेहमान के कमरे में बिठा दिया और लोटा बाल्टी हाथ पैर धोने के लिए दे दिया। महिला का पति जब आता है तो उस आदमी को वहां पाकर अचरज में पड़ जाता है कि ये कौन है। अपनी पत्नी से पूछता है तो वो कहती है कि उसको पता नहीं ये कौन है। मैं तो सोच रही थी कि ये तुम्हारा कोई परिचित होगा और तुम्हारे जैसा ही ये बदतमीज भी निकला। उसने मुझे एक थप्पड़ भी मारा। लड़की रो रही थी तो ये कहते हुए मुझे मारा कि लड़की को मैं क्यों रुला रही हूँ। इतना सुनते ही उसके पति को बहुत क्रोध आया और वो दौड़ा दौड़ा वो आदमी के पास गया और कहने लगा कि तूने मेरी बीबी को कैसे मारा। कहते हुए उसने झगड़ा शुरू कर दिया। घसीटाराम पहलवान था, वो ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना लोहे का डंडा उठाया और एक सिर पर लगा दिया। वो आदमी वही ढेर हो गया और मर गया। उसकी बीवी कहने लगी कि मेरे पति ही मेरे जीने का सहारा थे, अब वो भी मर गए, अब मैं कैसे जीऊंगी। पहलवान को नाई की बात याद आ गई। उसने कहा था कि उसकी शादी यहाँ पर होगी, तो उसने उस औरत को कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस औरत के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने कहा अब तुम्हारे साथ ही आधी जिंदगी निर्वाह करूंगी। दोनों उस घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद घर में जमा राशन पानी खत्म होने लगा। तब वो महिला ने बोला कि कुछ कमाई करोगे या ऐसे ही हम लोग सब भूखे मरेंगे। बिना कमाई के जीवन कैसे चलेगा। घसीटाराम पहलवान गाय का दूध पीने के अलावा कुछ कार्य जानता ही नहीं था। उसने उस महिला से पूछा कि कमाई वो क्या होता है, बताओ। महिला ने उसे बताया कि आप राजमहल में जाओ और राजा से खेती करने के लिए जमीन मांग लो, जिसके ऊपर खेती करके हम अपना अनाज खुद ही उपजाया करेंगे। पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल से कुछ दूर रहा होगा कि लोगों ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा, तो वहां सब डर के मारे कांपने लगे। वो यहाँ आ रहा है, एक आध को पक्का मार डालेगा,
राजा ने ये सुनकर अपने प्रधान को तुरंत उसके पास जाकर उसके आने का कारण पूछने के लिए बोला। प्रधान घसीटाराम पहलवान के पास गया और उसके यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर घसीटाराम ने बताया कि वो खेती के लिए कुछ जमीन राजा से मांगना चाहता है। प्रधान ने कहा, तुम यही ठहर जाओ, मैं राजा को बताकर आता हूँ। प्रधान वापस राजा के पास जाता है और उसके आने का कारण बता देता है। इस पर राजा प्रधान को आदेश देता है कि वो जितनी भी जमीन मांग रहा है उसको दे दो। प्रधान तुरंत घसीटाराम पहलवान के पास जाता है और उसे चालाकी से एक ऐसी जमीन दे देता है जो शमशान घाट के पास बंजर पड़ी थी। अब घसीटाराम को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो घसीटाराम पहलवान उस जमीन पर जुताई करने से पूर्व सोचता है कि ये खेत में जो बीच में पीपल का पेड़ है वो हमारी फसल इसकी वजह से कम हो जाएगी, इसे मैं अपने खेत से हटा देता हूँ। ये सोचकर उसने पीपल के पेड़ पर लोहे का एक डंडा मारा। फिर वो पीपल के पेड़ के ऊपर रहने वाले बहुत सारे भूत नीचे उतरे। इतने सारे भूतों को एक साथ देखकर कुछ समय के लिए तो पहलवान भी डर गया। थोड़ी देर में उसने खुद को संभाला और देखने लगा कि क्या हो रहा है। तब तक सारे भूत मिलकर घसीटाराम से लड़ाई करने लगे। घसीटाराम पहलवान सारे भूतों का सामना डटकर करने लगा। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। सभी लाइन से खड़े हो गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने पीपल के पेड़ को हटाने का कारण पूछा, जिस पर पहलवान ने स्पष्ट कहा कि ये मेरा खेत है और ये पीपल का पेड़ बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी फसल कम हो जाएगी, इसके लिए इसे मैं हटा रहा हूँ। भूतों ने घसीटाराम को कहा कि हम इस खेत से होने वाली सारी पैदावार के बराबर आपको घर में राशन पहुंचा देंगे, परंतु आप ये पेड़ मत काटो। ये हमारा घर है और हम यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। घसीटाराम पहलवान बलशाली था और बलशाली लोग दया करते हैं, इसलिए उसने भूतों की बात मान ली और घर चला गया। अब भूतों ने घसीटाराम पहलवान के घर 6 महीने का राशन भंडार कर दिया। घसीटाराम ऐश और मौज की जिंदगी यापन करने लगा। भूतों को ये सौदा बहुत महंगा पड़ा। वो कार्य करके दुबले होते जा रहे थे। कुछ दिन बाद भूतों के लीडर वहां पहुंचे और उन्होंने उन सबको दुबला पाकर कारण पूछा, तो सभी भूतों ने बताया कि एक पहलवान है, उसकी जी हुजूरी करने, उसको राशन पहुंचाने, ये सब काम करने में हमारा सारा वक्त चला जाता है, जिसके कारण हम दुबले पतले होते जा रहे हैं। लीडर को ये बात बहुत बुरी लगी और पहलवान का बदला लेने के लिए वो बिल्ली का वेश बनाकर पहलवान के घर जा पहुंचे। पहलवान के घर रोज बिल्ली दूध पी जाती थी। इस पर वो बहुत परेशान सा था। आज सबक सिखाने के लिए पहलवान डंडा लेकर दरवाजे की आड़ में खड़ा था। बाहर से बिल्ली के वेश में आए भूतों के लीडर ने उस पहलवान को दरवाजे के पीछे छिपा देख लिया था और दांव लगा रखा था कि कब उसकी आंख से ओंझल होकर उस पर वार किया जाए। इधर घसीटाराम पहलवान भी दांव लगाकर रखा था कि कब बिल्ली घर के अंदर प्रवेश करे और कब मैं उसके ऊपर प्रहार करूं। किंतु बिल्ली अंदर आ ही नहीं रही थी। काफी समय बीत गया। घसीटाराम धीरे धीरे पीछे हटता गया और चूल्हे के पास पहुंचकर छुप गया। बिल्ली आई तो उसने घसीटाराम पर अचानक वार करने के लिए जो ही प्रयास किया, घसीटाराम सतर्क स्थिति में था। उसने एक डंडा बिल्ली के कमर में कस के मारा। अब भूतों के लीडर के पसीने छूट गए, उनकी सभी हड्डियां टूट गई। लीडर ने अपने भूत के ओरिजिनल रूप में आकर पहलवान से माफी मांगी। घसीटाराम पहलवान ने उस लीडर से पूछा, छोड़ने के बदले आपकी क्या सजा होगी? लीडर ने स्वतः स्वीकार कर लिया कि जितना राशन आपके घर अभी आता है उसका दुगना अब दिया जाएगा। इस पर घसीटाराम ने भूतों के लीडर को छोड़ दिया। वो अपने चेलों के घर पहुंचे और पूरा वाकया बताया। अब राशन दुगना पहुंचाना होगा। इस पर सारे चेलों ने अपना सर पीट लिया।
एक तो पहले से ही दुबले थे और अब ये नई आफत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी अज्ञानी से अपना पाला पड़ा तो उसके साथ कोई बहस ना करे और उसकी तरफ ध्यान भी ना दिया करे। धन्यवाद।